हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्या गुरु से करंट अफेयर्स का नया सेशन स्टार्ट कर रही हूं। मैं ये सेशन हिंदी मीडियम में आप देख पा रहे हो। करंट अफेयर्स अप्रैल मंथ के हैं, अप्रैल 2021 के करंट अफेयर्स हैं ये सेशन। अगर आप इंग्लिश में देखना चाहते हो तो हम कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में भी सेशन डालते हैं रिकॉर्ड करके, आप वो सेशन देख सकते हो। कंप्लीट इंग्लिश मीडियम सेशन इज रिकॉर्डेड primarily for our students from South India, primarily recorded for our students from North East India, those who are unable to understand हिंदी well। हिंदी वाला सेशन आप लोग सारे देख सकते हो। अब मैं सेशन जब स्टार्ट करूं तो उससे पहले आई कैन ओनली रिक्वेस्ट, अगर आपको सेशन अच्छा लगेगा लाइक का प्लीज बटन दबाइएगा। मेहनत करती हूं मैं अच्छे से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए ढूंढ के लाने में। सेशन अगर आप पूरा देखोगे इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। पूरा सेशन देखने पे ही फायदा होता है। 3-4 क्वेश्चन में आप पता ही नहीं लगा पाओगे आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन आए। शेयर करिएगा फ्रेंड्स के साथ, लाइक का बटन दबाइएगा। फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे तो उनको भी बेनिफिट होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा विद्या गुरु के, बेल आइकॉन जरूर प्रेस करिएगा, तभी तो नोटिफिकेशंस आपके पास आएंगे जब भी विद्या गुरु के चैनल पे कोई भी नया वीडियो अपलोड होगा। सेशन में स्टार्ट कर रही हूँ पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है टीवी सोमनाथन के बारे में। अब ये कौन है, क्या बन गए हैं? एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी को ही फाइनेंस सेक्रेटरी बना दिया है। आप कहोगे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस सेक्रेटरी वो होता है, आपको 1 रुपए का नोट याद है जो आता था, उस 1 रुपए के नोट के ऊपर आरबीआई के गवर्नर के साइन तो होते नहीं थे, तो उस पे जो साइन होते थे वो फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते थे। तो आपको ये बता दूं, ये पोस्ट उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस सेक्रेटरी इंडिया के उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टीवी सोमनाथन जो है एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी थे, अब इनको फाइनेंस सेक्रेटरी बना दिया गया है। नैस्कॉम चेयरपर्सन, नैस्कॉम का चेयरपर्सन रेखा मेनन को बनाया गया है। आप कहोगे इसमें भी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, मैं आपको बताती हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि नैस्कॉम की चेयरमैन पहली बार किसी महिला को बनाया गया है। हम यहाँ पर नैस्कॉम इंडिया को रेफर कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं ये अभी एक्सेंचर, देखिए नैस्कॉम पे पहुंच रही हैं तो कुछ ऐसा प्रोफाइल होगा ना जो अभी हैंडल कर रही होंगी। तो ये अभी एक्सेंचर की चेयरपर्सन है, एक्सेंचर की सीनियर एमडी हैं। इन्हीं को ही मैं कह रही हूं, रेखा मेनन को पहली महिला जो नैस्कॉम इंडिया की चेयरपर्सन बनाई गई है 2021-22 के लिए। सब याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अकेडमी अवार्ड्स की बात करेंगे। शायद आप अकेडमी अवार्ड्स को उतना इंपॉर्टेंट ना समझो, लेकिन ऑस्कर्स बोलते पक्का समझ लोगे, क्योंकि कुछ बच्चे नहीं जानते होंगे अकेडमी अवार्ड्स में किसकी बात हो रही है। तो जो नहीं जानते उनको मैंने बता दिया, अकेडमी अवार्ड्स हम ऑस्कर्स को रेफर कर रहे हैं। 93rd नंबर के ऑस्कर्स दिए गए हैं। कौन कौन सी मूवीज हैं और उनमें से कौन कौन से एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं और सपोर्टिंग एक्टर और सपोर्टिंग एक्ट्रेसेस हैं जिनको अवार्ड मिला है। तो हम पहले से स्टार्ट करेंगे और पहले हैं एंथनी हॉपकिंस। बहुत टाइम से आप इन्हें देखते आ रहे हैं, एज ज़्यादा है इनकी, आप चाहें तो देख भी सकते हैं। अगर आपको नहीं याद है, अगर आप इंग्लिश मूवीज देखते हो तो आपको पक्का इनका नाम याद आ जाएगा, क्योंकि बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। तो आपको बताऊं, एंथनी हॉपकिंस को अभी जो अवार्ड मिला है वो द फादर मूवी के लिए मिला है। बेस्ट एक्टर एंथनी हॉपकिंस, मैंने कहा बेस्ट एक्टर एंथनी हॉपकिंस द फादर के लिए। फिर बेस्ट एक्ट्रेस पे आ जाते हैं। बेस्ट एक्ट्रेस जो है वो फ्रांसिस मैकडॉर्मंड को मिला है। फ्रांसिस मैकडॉर्मंड, अब जो फ्रांसिस मैकडॉर्मंड है ये इनको जो मिला है अवार्ड नोमैडलैंड के लिए मिला है। जब मैंने मूवी देखी मुझे थोड़ी स्लो लगी, लेकिन आपको बताऊं, आप भी देखिए, पता लगाइए। लेकिन बेस्ट फिल्म भी इसी को, बेस्ट पिक्चर भी इसी को ही मिला है, नोमैडलैंड को मिला है। तो फ्रांसिस मैकडॉर्मंड जो है नोमैडलैंड के लिए इन्हें अवार्ड मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का। बेस्ट डायरेक्टर भी नोमैडलैंड, बेस्ट पिक्चर भी नोमैडलैंड। तो इतनी मतलब फेमस बनी रही, देखिए मूवी। बेस्ट डायरेक्टर जो है क्लो जाओ जो है वो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड नोमैडलैंड के लिए ही इन्हें मिला। अब जब आगे बढ़ेंगे तो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर और बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म डेनमार्क की अनदर राउंड, डेनमार्क की मूवी अनदर राउंड। जब मैं ऐसी बात कह रही हूं तो आप ये समझिए ना, डेनमार्क क्यों आया, क्योंकि इंटरनेशनल फिल्म को अवार्ड दिया जा रहा है ना। तो बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड किसी और देश की, डेनमार्क की मूवी को अनदर राउंड को मिला। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, एक्टर और एक्ट्रेस दोनों अलग अलग। सपोर्टिंग एक्टर डैनियल
कालुआ को मिला है जुडास एंड द ब्लैक मसाया के लिए। मसाया है, मसीहा नहीं है, इंग्लिश में आपको पता है मसाया बोलते हैं, कुछ बच्चे बोलने लगते हैं इसलिए मैं थोड़ा ऐसे ही आपको बता देती हूँ। तो जुडास एंड द ब्लैक मसाया हम कह रहे हैं डैनियल कालुआ को मिला है इस मूवी के लिए। मूवी का नाम पक्का याद रखिएगा, कई बार एक्टर का नाम देके सिर्फ मूवी का नाम पूछ लेते हैं, तो मूवी का नाम आपके लिए बहुत जरूरी है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, यहां पर हम बात कर रहे हैं मिनारी के लिए यू जुन यूंग की। यू जुन यूंग को हम कह रहे हैं मिनारी मूवी के लिए। इनकी भी एज ज्यादा है, जाके देखिए, शायद थोड़ा सा आपको फेसेस देखने से दिमाग में रह जाएगा कि मिनारी के लिए यू जुन यूंग को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस मिला है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन, अब हम बात करेंगे कुछ एक्सरसाइज की। तो पहले एक्सरसाइज जो हम कह रहे हैं वो है नेवल एक्सरसाइज, नेवी की एक्सरसाइज, मैरीटाइम एक्सरसाइज। हम कह रहे हैं वरुण 2021। वरुण उस एक्सरसाइज का नाम है, नेवल एक्सरसाइज है, नेवी वाली एक्सरसाइज है, इंडिया और फ्रांस के बीच में, इंडिया और फ्रांस के बीच में। और इसका वेन्यू क्या है? अरेबियन सी। आपको बता दूं, कोई एक्सरसाइज हो रही है उसके अंदर यही 3 बातें ज्यादातर इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप कभी खुद से कोई एक्सरसाइज याद कर रहे हो तो यही मेरी बात दिमाग में रखना कि किन 2 कंट्रीज के बीच में वेन्यू क्या है और एक्सरसाइज का नाम क्या है। तो आप इससे कुछ ज्यादा एक्सरसाइज भी पढ़ के याद कर पाओगे। तो नेवी वाली एक्सरसाइज वरुण 2021, इंडिया और फ्रांस के बीच में, और वेन्यू अरेबियन सी। अगला क्वेश्चन देखिए। 4 लाख ई प्रॉपर्टी कार्ड जो हैं डिस्ट्रीब्यूट किए गए, किसके अंडर किए गए? स्वामित्व योजना के तहत, स्वामित्व योजना के अंतर्गत किए गए। तो हम कह रहे हैं 4 लाख प्रॉपर्टी के ई प्रॉपर्टी के कार्ड जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए। अब स्वामित्व जो है, एग्जाम में इसका फुल फॉर्म आएगा, पक्का आ सकता है, मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन पे आपको थोड़ा सा, मेरे को लगता है आप लोग सुनते नहीं हो और आप लोगों को ये बोरिंग लगने लग जाता है यहां से। स्वामित्व स्कीम, गवर्नमेंट वाली स्कीम्स और इंपॉर्टेंट होती हैं। सर्वे ऑफ विलेजेस, सर्वे ऑफ विलेजेस, क्योंकि SV था, A था, आगे आएगा, तो हम कह रहे हैं S सर्वे है, विलेजेस आ रहा है, VA हो गया है, M आ रहा है, मैपिंग हो रहा है, आगे I आ रहा है, इम्प्रोवाइज हो रहा है, T आ रहा है, टेक्नोलॉजी हो रहा है, और आगे विलेज एरियाज आ रहा है, VA। दैट्स हाउ यहां पर ये बन जाएगा स्वामित्व। सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, ये स्वामित्व का फुल फॉर्म था। मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज, रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स, ये फार्मर्स वेलफेयर, ये कहां से आए? नरेंद्र सिंह तोमर हैं ये। पंचायती राज जैसी कोई बोलेगा तो नरेंद्र सिंह तोमर सोच लीजिएगा, नाम से भी आपको पंचायती राज से जोड़ना वैसे ही मेरे को लगता है याद रह जाएगा। नरेंद्र सिंह तोमर पंचायती राज मिनिस्ट्री से जोड़ दीजिएगा। अब ये जो बात है, ये जो स्वामित्व स्कीम है, कोई तो लॉन्च कर रहा होगा, कोई तो होगा ना जिसने स्टार्ट की होगी, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने ही इसे क्या किया है? लॉन्च किया है। तो नरेंद्र सिंह तोमर क्या क्या हैंडल कर रहे हैं ये मैंने आपको बता दिया, और मैंने बताया कि ये जो स्कीम है, स्वामित्व स्कीम है, ये पंचायती राज मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है। अगला क्वेश्चन देखिए। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक, WHO की बात होने लग गई है अब। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 24 से 30 अप्रैल, 24 से 30 अप्रैल मनाया गया। जो इसका थीम है वैक्सीन्स ब्रिंग अस क्लोजर, ये भी इंपॉर्टेंट लग रहा है, एग्जाम में आ सकता है। वैक्सीन्स ब्रिंग अस क्लोजर, ये थीम है वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक का। नेशनल सिविल सर्विस डे, नेशनल सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल को मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि 21 अप्रैल को 1947 में हमारे जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको एड्रेस किया था पहली बार हमारे उस समय के पहले होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की बात कर रहे थे वो। उस दिन से हम नेशनल सिविल सर्विस डे मनाते हैं 21 अप्रैल को, तो शायद इससे आपको 21 अप्रैल याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। वर्ल्ड मलेरिया डे, वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। इसका थीम था रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। वो होगा नहीं बट टारगेट बनाया है, तो हम भी सुन लेते हैं, हमारे यहाँ तो नहीं हो पाएगा। वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं। थीम जो था इसका
रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट आपको याद रखना है पक्का से, इसलिए मैंने कुछ बोला है आपको। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 26 अप्रैल को मनाया जाता है, 26 अप्रैल को मनाया जाता है। जब थीम नीचे लिखा है तो वो जो आईपी एसएमई लिखा है, आईपी का मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मना रहे हैं हम। एसएमई स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है, तो हम कह रहे हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस टेकिंग योर आइडियाज टू मार्केट। ये है थीम वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे का, जो 26 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट इंडियन वुमन टू स्केल माउंट अन्नपूर्णा। माउंट अन्नपूर्णा की जो चढ़ाई है बहुत मुश्किल मानी जाती है। हिमालय की बात हम कर रहे हैं, नेपाल की बात हम कर रहे हैं। 10वें नंबर का हाईएस्ट पीक वर्ल्ड में माना जाता है। चढ़ाई मुश्किल है, आपको बता दूं पहली भारतीय महिला जो है जो इस पर चढ़ पाई हैं, अन्नपूर्णा माउंटेन पर चढ़ पाई हैं, उनका नाम है प्रियंका मोहिते। प्रियंका मोहिते उनका नाम है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑथर ऑफ द लिविंग माउंटेन। यहां से कुछ इंपॉर्टेंट किताबें शुरू करेंगे। कोई ना कोई किताब किसी ना किसी कारण से करंट अफेयर्स का मुद्दा रही, हाल फिलहाल में लिखी गई। हमेशा ऐसी ही किताबें हम पढ़ते हैं, या तो वो अभी लिखी गई होती हैं या अगर वो पुरानी होती हैं तो वो न्यूज में चल रही होती हैं। तो ऑथर ऑफ द लिविंग माउंटेन अमिताभ घोष की किताब है ये। नेम्स ऑफ द वुमेन, नेम्स ऑफ द विमेन जीत तायल की किताब है ये। जीत तायल की किताब है ये एक्चुअल में। Names of the women, Jeet Tayal, author of Indians, A Brief History of a Civilization. Indians, A Brief History of a Civilization. नमित अरोड़ा की किताब है ये। अगला क्वेश्चन है, स्टेट टू विन ई पंचायत अवार्ड। कोई स्टेट जिसने ई पंचायत अवार्ड जो है वो जीता है, तो हम कह रहे हैं ई पंचायत अवार्ड उत्तर प्रदेश को दिया गया। आपको इस बात पे कुछ हंसना नहीं है। स्टेट टू विन ई पंचायत अवार्ड बस उत्तर प्रदेश को दिया गया है, सिर्फ याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप। वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप, इसका वेन्यू जो है वो रखा गया काइल्स पोलैंड। काइल्स पोलैंड जो है वेन्यू वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप का। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट हुआ, इसीलिए आपको याद रखना है। एक्चुअल में जो इंडिया है मेडल टैली के हिसाब से नंबर 1 पर रहा। इंडिया मेडल टैली के हिसाब से नंबर 1 पे रहा, इसीलिए ये काइल्स पोलैंड जो जगह है जहाँ पर वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी, हम उसको कह रहे हैं, याद रखना, सुपर सुपर इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अतानु दास और दीपिका कुमारी। तो अतानु दास और दीपिका कुमारी सेम प्रोफेशन वाले हैं। आर्चरी जो है धनुष बाण आपको याद होगा, तो आर्चरी से एसोसिएटेड है, ये याद रखिएगा। और दे वन, हस्बैंड वाइफ है वैसे अतानु दास और दीपिका कुमारी। दे वन इंडिविजुअल गोल्ड मेडल्स एट आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 1 इन ग्वाटेमाला। अब ग्वाटेमाला कंट्री है, सेंट्रल अमेरिका की बात हम करने लग गए क्योंकि बच्चे पूछेंगे ग्वाटेमाला कहाँ है, तो ग्वाटेमाला कंट्री का नाम है, सेंट्रल अमेरिका के अंदर एक देश है ग्वाटेमाला। हम कह रहे हैं यहाँ पर इन्होंने इंडिविजुअल गोल्ड मेडल्स जो हैं वो जीते हैं, तो हम कह रहे हैं आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 1 जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, वो ग्वाटेमाला में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, पद्म विभूषण इस्लामिक स्कॉलर हु पास्ड अवे रिसेंटली। देखिए जो आपके पेज पे आ रहा है, ये हम जिनकी डेथ हो गई है वो हम पढ़ रहे हैं। पद्म विभूषण इस्लामिक स्कॉलर जिनकी अभी हाल फिलहाल डेथ हुई है, काफ़ी एज हो गई थी इनकी, तो मौलाना वहीदुद्दीन खान, बहुत ज़्यादा हम इनके बारे में जानते हैं, बहुत सुना होता है इनके बारे में, तो इनकी डेथ हो गई है हाल फिलहाल। पद्म विभूषण आरबीआई गवर्नर रह चुके, एम नरसिम्हम कमेटी के नाम से आप जानिए, बहुत फेमस थे। तो एम नरसिम्हम कमेटी जो है फादर ऑफ बैंकिंग रिफॉर्म्स इन इंडिया, एम नरसिम्हम को ही कहा जाता था इनकी नरसिम्हम कमेटी की वजह से। तो हम कह रहे हैं नरसिम्हम बैंकिंग रिफॉर्म्स जो कमेटी थी इनकी, पद्म विभूषण भी मिला था, आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके थे, हाल फिलहाल इनकी भी डेथ हो गई है। तो एम नरसिम्हम सुपर सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज याद रखिएगा। हाल फिलहाल जिनकी डेथ हुई है उनको पढ़ा रही थी मैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर मार्च 2021, आपको याद होगा जनवरी की ही बात होगी, मैंने आपको वहां से पढ़ाना शुरू किया था। डेब्यू अवार्ड्स की मैं बात कर रही थी, तब डेब्यू अवार्ड की बात कर रही थी कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर, प्लेयर ऑफ द डेकेड के साथ साथ प्लेयर ऑफ द मंथ भी देना स्टार्ट कर चुका है, क्योंकि हम लोग इतना क्रिकेट खेलते हैं तो प्लेयर ऑफ द वीक कर दे तो उसमें भी हमें मतलब बिल्कुल थोड़ा सा भी शौक नहीं लगना चाहिए। आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ एक्चुअल में मार्च के लिए भुवनेश्वर कुमार को दिया गया। आईसीसी विमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च के लिए लिजेल ली एक्चुअल में साउथ अफ्रीका की प्लेयर हैं, तो लिजेल ली को याद रखिए विमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए, और मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ में भुवनेश्वर कुमार को याद रखिए। नंबर 1 रैंक आईसीसी मेंस वनडे इंटरनेशनल बैटिंग रैंकिंग्स में। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये सुपर इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि विराट कोहली पहले इस रैंक को होल्ड करते थे, अब विराट कोहली इस रैंक को होल्ड नहीं करते हैं। अब बाबर आजम जो पाकिस्तान के क्रिकेट प्लेयर हैं उन्हें ये रैंक मिल गया है। क्या रैंक? फिर से सुनिए, बाबर आजम पाकिस्तान के प्लेयर नंबर 1 ऑन आईसीसी मेंस वनडे इंटरनेशनल बैटिंग रैंकिंग्स के अंदर बाबर आजम जो है अब इस रैंक को होल्ड करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकेंड मंथ्स फ्री राशन टू मंथ्स फ्री राशन टू 80 करोड़ पीपल अंडर। पहले तो ये सुनिए, अभी आप जानते हैं कि सबको राशन देना मिलना चाहिए, मतलब आई मीन दैट, तो 80 करोड़ लोग हैं, ये कह रहे हैं कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 2 महीने का फ्री राशन देंगे। और किनको देंगे? 80 करोड़ लोगों को देंगे। फ्री राइस व्हीट पर पर्सन 5 किलो पर मंथ, मतलब आप ये हिसाब लगाइए कि कितना देने वाले हैं। देखिए, पूछा एग्जाम में कुछ भी जा सकता है, और मैंने आपको पहले ही कहा कि गवर्नमेंट की कोई स्कीम है जैसे पीएम गरीब कल्याण योजना, अन्न योजना, ये क्यों न्यूज में थी? तो ये न्यूज में इसलिए थी क्योंकि अब ये अन्न बांट रहे हैं। तो ये जो अन्न बांट रहे हैं इसमें आपको कह रहे हैं राइस या व्हीट, दोनों नहीं दे सकती हमारी सरकार, तो राइस और व्हीट में से एक चीज फ्री दी जाएगी एक इंसान को 5 किलो पर मंथ, तो 2 महीने का तो 10 किलो समझ लीजिए। तो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो मिनिस्ट्री तो है ही हमारे पास, देखिए ये तो ये भी कुछ ना कुछ बांटेंगी, तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है जो इस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को एग्जीक्यूट कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट टू बी हेल्ड वर्चुअली ऑन अप्रैल 22-23, 2021, 2021 की बात कर रहे हैं, और 2021 में हम कह रहे हैं कि यूएसए जो है इसको ऑर्गेनाइज करा रहा है लीडर्स समिट को। लीडर्स समिट किस पे हो रही है? लीडर्स, टॉप नॉच लीडर्स जो है बैठेंगे, हम कह रहे हैं क्लाइमेट के ऊपर डिस्कशन करेंगे, तो ये लीडर्स समिट है, क्लाइमेट के ऊपर हो रही है, वर्चुअली ही होगी, कहीं जा नहीं सकते हैं, अभी ऐसा हाल नहीं है, यूएसए से ऑर्गेनाइज करा रहा है, और वर्चुअली 22-23 अप्रैल को हुई थी ये। अगला क्वेश्चन देखिए, कलिंग रत्न अवार्ड 2021 का जो विनर बने हैं वो है आंध्र प्रदेश के गवर्नर। इंपॉर्टेंट ही इसीलिए है ना, पढ़ ही इसीलिए रहे, तो विश्वभूषण हरिचंदन इनका नाम है। कलिंग रत्न अवार्ड है जो इन्हें दिया गया है। कलिंग रत्न अवार्ड जो है वो एक्चुअल में इन्हें क्यों मिला है? इन्हें उड़िया भाषा में लिटरेचर लिखने के लिए, उड़िया लिटरेचर में बढ़िया कंट्रीब्यूशन देने के लिए विश्वभूषण हरिचंदन को दिया गया है कलिंग रत्न अवार्ड। अच्छा, कलिंगा को उड़ीसा से जोड़ सकते हो ना आप, तो ओडिशा से कलिंग, वो कलिंग वाली अशोक वाली बैटल आपको याद आ जाएगी, तो कलिंग की बात हो रही है, ओडिशा की बात होने लग गई, इसीलिए उड़िया लिटरेचर में अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए, अच्छा लिखने के लिए, बढ़िया कंट्रीब्यूशन के लिए कलिंगा अवार्ड दिया गया विश्वभूषण हरिचंदन को। अब यहाँ पे मैं रैप अप करूंगी, अगर आपको समझ में आया है तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं समझ में आया यू कैन स्विच टू द इंग्लिश मीडियम सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।